मैंने 21 अक्टूबर 1998 के अंदर प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैंने स्वीकार किया। और 23 मई 2006 को मैंने बपतिस्मा लिया। मैं एक सिख परिवार से हूँ। मेरा जन्म जो है एक सिख परिवार में हुआ है। और 2007 से लेकर के 2010 तक मैंने बीटीएच की पढ़ाई को किया है अलवर के अंदर नेवी में रह करके। नॉर्थ इंडिया बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में 2010 तक मैंने पढ़ाई किया। 10 अप्रैल 2010 को मेरा ग्रेजुएशन हुआ। और उसके बाद में 20 मई 2013 को मेरी शादी हुआ। और मैं और मेरी पत्नी दोनों हम बीकानेर के एक छोटा सा कस्बा है खाजूवाला के अंदर रह करके हम लोग प्रभु की सेवा को कर रहे हैं। अभी दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम ब्लेसन है और छोटे का नाम गॉडसन है। ब्लेसन जो है 6th क्लास में पढ़ाई कर रहा है और गॉडसन जो है 4th क्लास में पढ़ाई कर रहा है। और मेरी वाइफ का नाम आशा है। आप लोग प्रार्थना करना है। और काफ़ी सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आई सेवकाई के अंदर जब मैं यहाँ पर खजवाला क्षेत्र में आया। तो मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। यहाँ कोई सेवक नहीं था, यहाँ कोई कलीसिया कोई विश्वासी नहीं था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने इस्तेमाल किया। और यहाँ पर अभी कलीसिया है। हम कम से कम 25 लोग हम लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं। प्रभु भोज में हम लोग लेते हैं। और करीबन 50 वैसे काफ़ी विश्वासी लोग हैं, लेकिन 50 तक यहाँ पर गैदरिंग होती है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग दो जगह पे अलग अलग सेव जनी आराधना कर रहे हैं। 3 जगह पे आराधना है। एक तो गंगानगर के अंदर गड़साना क्षेत्र करके है, गड़साना में वहाँ आराधना होती है। और एक खजवाला में आराधना होती है। और तीसरे जो है खजवाला से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है दंतौर करके, वहाँ पे आराधना होती है। जब यहाँ पर आए तो काफ़ी लोगों ने परेशान किया, काफ़ी सताव हुआ और मार पिटाई भी लोगों ने किया, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से अभी तक भी प्रभु अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 2 बार जानलेवा हमला भी हुआ। यानी लोगों का प्लानिंग यही था कि बस अभी छोड़ेंगे नहीं, खत्म करेंगे। 12 मई 2015 को लोगों ने आकर के हमारे ऊपर अटैक किया। फिर 20 मई 2018 को लोगों ने आकर के हमारे ऊपर अटैक किया। और जो 20 मई 2018 को हुआ वो केस अभी तक चल रहा है, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग के लिए आपको मना किया था कि पब्लिक में नहीं भेजना है। और वो केस अभी तक भी मेरे ऊपर चल रहा है। वो 295 है, जबरन धर्म परिवर्तन। प्रभु ने यहाँ पे असेंबली हॉल दिया है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अलग आज भी मीटिंग था शाम को 5:30 बजे, एक गांव के अंदर प्रेयर था। लेकिन मैं जल्दी, जैसे भाई का फोन आया तो मैंने जल्दी से फोन किया उधर उन परिवारों को कि अपने 5:30 नहीं, 5:30 की बजाय अपने 4 बजे इकट्ठा होंगे। ठीक है, क्योंकि आज मैं बिजी हूँ शाम को, क्योंकि ब्रदर ने ये तीसरी बार मुझे बोला, 2 बार पहले भी बोला कि ब्रदर आपको क्लास लेना है। लेकिन मैं उस टाइम सफ़र में था। एक बार मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, उसके कारण से आज भी व्यस्त था। लेकिन आज थोड़ा जल्दी से टाइम को चेंज करके और वहाँ पे मीटिंग अटेंड करके जल्दी से मैं वापस आया। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। अब जो मेरा संदेश है, मैं जो संदेश देना चाहता हूँ, कितना टाइम ब्रदर राजेंद्र जी मैं ले सकता हूँ? 1 घंटे 8 बजे तक। 1 घंटा, ओके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो प्रियो जी, सब कुछ होता है, सताव परेशानियां दुख आते हैं, तो इसीलिए मेरा जो आज का विषय है वो भी यही है कि हम लोग प्रभु के सैनिक लोग हैं, है ना। वी आर ए सोल्जर ऑफ द लॉर्ड जीसस। हम लोग प्रभु के सैनिक हैं। हमें इन सताव को दुख को सहना है। मैं बीच बीच में संदेश के बीच बीच में भी मैं आपको बताऊंगा। मैं अपनी मेरी तारीफ नहीं, मैं घटूं प्रभु बढ़े, मेरी यही इच्छा है ना। मैं 7 दिन तक सेंट्रल जेल बीकानेर में भी रह करके आया और काफी दुख सताव वहां पर सहा ना, क्योंकि जेल का अनुभव जो देखने के लिए मिला, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ। और शताब के बाद में ही सेवा यहाँ पर बढ़ी। अब कम से कम
10 से 12 गांवों के अंदर प्रभु ने सेवकाई दिया है। प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए। यहाँ पर एक विश्वासी नहीं था, मैं और मेरी पत्नी दोनों हम जाते अननोन जगह पे आके सेवा को शुरू किया। और कई बार मुझे बस का ही पता नहीं चलता था कि वो गांव कहाँ पर है, क्योंकि बस के अंदर सिर्फ टिकट लेकर के बैठ जाता था, कहीं तो पहुंचाएगी, दिक्कत नहीं है ना। पहुंचते वहां गांव गांव जाते। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग सैनिक हैं। मेरे साथ खोलना है आपको दूसरा तिमोथियुस 2 अध्याय 3 से 4 आयत। 2 तिमोथियुस चैप्टर 2 वर्स 3 और 4। दूसरा तिमोथियुस 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद। कोई भी पढ़े। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में ना फंसाता। यस, धन्यवाद प्रिय भाई। ये दूसरा तिमोथियुस जो हैं, ये प्रेरित पौलुस ने रोम में जब दूसरी बार वो कैद हुए थे ना, रोम में दूसरी बार जब कैद हुए थे, तब उन्होंने इस पत्री को लिखा था। और इन्होंने, जो पौलुस ने, ये व्यक्तिगत एक पर्सनल कह सकते हैं हम, एक सामूहिक नहीं है ना। ये तिमोथी को जो पत्री लिखी गई है, जो कि पौलुस का बहुत ही एक प्रिय शिष्य और सहकर्मी के रूप में था। और पौलुस का जो पौलुस जब यानी कि अपनी मृत्यु के बिल्कुल करीब था ना, और उसको लग रहा था कि मैं अभी खत्म होने वाला हूँ, या इस दुनिया को छोड़ करके मैं चला जाऊंगा, इसीलिए तो उसने बोला कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ को पूरी कर चुका हूँ ना। तो ये अंत्य, और ये जो पत्री है, ये अंतिम पत्री मानी जाती है, पौलुस की लास्ट पत्री है ना। वैसे 13 पत्रियां उसने लिखी है, लेकिन उसमें से ये लास्ट पत्री पौलुस की मानी जाती है कि ये जो पत्री है दूसरा तिमोथियुस, ये लास्ट पत्री है पौलुस की। और पौलुस ने ये जो पत्री है, ये 66 से 67 ईस्वी के बीच में इसको लिखा है, जब नीरो का शासन था। नीरो के शासन काल का जो अंत था ना, उस समय पर, प्लीज मैं वीडियो एक बार बंद करूंगा ना, क्योंकि मेरा शायद अंधेरा है इधर थोड़ा सा। ये नीरो के शासन काल के अंतिम समय में, यानी जब वो नीरो का शासन का अंत था ना, उस समय पर, और पौलुस ने ठीक अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले इस पत्री को लिखा है। और पौलुस जो हैं, तिमोथियुस को यही बताना चाहता है कि वो मसीह की शुद्ध शिक्षा में दृढ़ बना रहे ना, दृढ़ बना रहे, और उसमें उत्साह के साथ वो बना रहे। ठीक है, यानी कि इधर उधर की जो अभक्ति की बातें हैं, जो प्रथाएं हैं, और जो कुछ भी अनैतिक है ना, उसके पीछे नहीं जाना। पौलुस ने अपने प्रिय शिष्य, अपने प्रिय सहकर्मी को ये बात उसने लिखी कि जो इधर उधर की बातें हैं, भक्ति की बातें हैं, या जो कहानियां हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, उनकी तरफ तेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और उससे भागना है तेरे को, बस। ये लिखा है। आप वैसे तो काफी कुछ पढ़ने के लिए हैं, लेकिन मैं इतना नहीं जाऊंगा। दूसरा तिमोथियुस 2 अध्याय 14 से लेकर के 26 आयत तक आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। वहां पर वो इस बात को पौलुस जो है तिमोथियुस को बता रहा है। और पौलुस इस बात को भी समझाना चाह रहा है कि अंत के समयों में ना, जो सताव है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और आज हम लोग देख रहे हैं ना, आज कितना सताव है। जो असेंबली हॉल है उनको ताले लगाए जा रहे हैं, है ना। प्रार्थनाएं, आराधनाएं बंद की जा रही है। हमारे भी करीबन यहाँ पर 1 साल तक हॉल को बंद रखा गया था मेरे प्रिय भाइयों। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, इस बात का बहुत दुख हुआ ना। मैं एक दिन इसी बात को सोचा, मैंने कहा प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, इतना बड़ा हॉल प्रभु ने मुझे दिया है ना। और प्रभु ने मुझे सारी व्यवस्था, मुझे कलीसिया दी है,
मेरे साथ खड़े होने वाले प्रिय भाई लोग मुझे कलीसिया में से दिए हैं प्रभु ने, लेकिन फिर भी हॉल को मैं बंद क्यों कर रहा हूं, क्यों रख रहा हूं मैं? चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे शहीद क्यों ना हो जाना पड़े, लेकिन मैं हॉल को खोलूंगा। मैंने परमिशन नहीं लिया ना, मैंने सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करके सब विश्वासियों को एक दिन मैंने फोन कर दिया। मैंने कहा प्रिय भाइयों आप लोग पहुंच जाएं ना, आराधना शुरू है हॉल के अंदर, बस ना। और सब लोग आए, प्रभु का धन्यवाद, और बहुत खुश भी हुए। तो प्रियो ना, हम अभी कई जगहों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत परेशानियां हैं, बहुत सताव होते हैं, ले और मसीह विश्वास का भी धर्म त्याग लोग करेंगे। आज जो नाम के मसीह है ना, वो प्रभु में बने नहीं रहेंगे अंत के दिन। जो आज सिर्फ अपने शरीर के लिए आए हैं, अपनी शारीरिक चंगाई के लिए आए हैं, अपने फायदे के लिए आए हैं, वो लोग प्रभु में नहीं बने रहेंगे। इसलिए हम लोगों को भीड़ को देखना नहीं है ना, देने देना, अरे उधर तो इतनी भीड़ है ना, उस पास्टर के पास तो इतनी भीड़ है, हमारे पास तो बहुत कम है। भले हमारे पास कम है, चाहे हमारे पास गिने चुने लोग हैं ना, लेकिन उन लोगों को हम प्रभु के वचन में दृढ़ करना है, क्योंकि आने वाला समय आज कुछ नहीं है। आज तो हम लोग देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं, इससे भी भयंकर समय आगे आएगा। लेकिन सिर्फ उधार पाए हुए लोग ही प्रभु में बने रहेंगे। ये बात पौलुस तीमुथियुस को भी बता रहा है कि अंत के समय में सताव बढ़ जाएगा, मसीह विश्वास धर्म त्याग होगा ना। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 17 आयतों में इन बातों का जिक्र है, आप लोग बाद में पढ़े। मैं सारे वर्सेस में नहीं जाऊंगा, कुछ मुख्य मुख्य पदों को मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा ना, क्योंकि तीमुथियुस की जो दूसरी पत्री है बहुत ही एक खास और महत्वपूर्ण और बहुत ही एक अच्छी पत्री है, जो हमारे जीवन को बदलती है। इसी पत्री ने ही मुझे दिलेरी दिया, मुझे हिम्मत दिया कि मुझे ये करना है, कुछ भी हो जाए चाहे ना। प्रियो आगे देखिए, पौलुस जो है विश्वासियों के लिए इस बात का भी निवेदन कर रहा है। वो इस पत्री को इस निवेदन के साथ समाप्त करता है कि वो अपने विश्वास में दृढ़ता से खड़े रहें और अपनी दौड़ को शक्ति के साथ समाप्त करें। आप पढ़े मेरे साथ दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 1 से 8 आयत, इसको आप एक बार पढ़ना है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 1 से 8 आयत। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जैसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। धन्यवाद प्रिय भाई, प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय से 8 तक, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरे का न्याय करेगा ना, उसे प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। पौलुस कहता है परमेश्वर को स्मरण करते हुए जो मरे और जीवितों का न्याय करेगा ना, उस परमेश्वर को याद करते हुए मैं तुझे ये आदेश देता हूं कि तू क्या कर, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। हर वक्त ना, जहां पर भी हमें मौका मिलता है हम लोगों को बोलना है, बस परमेश्वर का संदेश वहां पर देना है।
है ना। कई बार हम कहते हैं कोई प्रभु का दास बोलता है कि प्रिय भाई आप वचन दे, तो कई बार क्या होता है ना, बीच में सेवक लोग ये बोलते हैं ब्रदर पहले क्यों नहीं बोला, है ना, पहले बोलना था ना। नहीं प्रियो, हमें हर वक्त तैयार रहना है परमेश्वर का संदेश देने के। जब प्रिय भाई राजेंद्र जी ने मुझे फोन किया, मैं एक बार ऐसा सफर में था, मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे वो कलीसिया जो है मुझे याद कर रही है ना, एक प्रभु में मुझे प्रेम दिखा रही है, तो मुझे उनको परमेश्वर के वचन से सिखाने के लिए तैयार होना चाहिए, मगर सफर में होने के कारण मैं नहीं कर पाया, है ना। 2 बार ऐसा ही हुआ, सफर में था उस कारण से नहीं कर पाया। आज भाई ने बोला मीटिंग का टाइम भी चेंज कर दिया, नहीं आज मुझे बताना है, आज मुझे सिखाना है परमेश्वर के वचन से बस ना। तो प्रियो हर वक्त तैयार रहना है, सहनशीलता और शिक्षा के साथ बुलाना और डांट और समझा कह रहा है। जहां डांटने की जरूरत है डांटना भी है विश्वासियों को, इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई गलतियां कलीसिया में हो रही है तो कई बार क्या होते हैं हम लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना, हम लोग उनको कुछ बोलते नहीं है, और बोलते हैं हम क्या सोचते हैं अरे यार वो विश्वासी नाराज हो जाएगा, नहीं, उसको परमेश्वर के वचन से प्रेम से समझाओ, प्रिय भाई देख परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, हमें इसे करना है ना, इसे करना है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैं भी जब कोई आराधना में नहीं आता मैं तुरंत फोन करता हूँ शाम को, क्यों नहीं आए भाई, कारण बताएं मुझे, कारण मालूम होना चाहिए आप क्यों नहीं आए। कई लोग तो डरते हुए कई बार फोन नहीं उठाते हैं, उनको पता है कि ब्रदर जे पूछेंगे बस, है ना, जे बोलेंगे ब्रदर। तो सच में हम लोगों को डांटना भी है विश्वासियों को, समझाना भी है विश्वासियों को, उलाहना भी देना है। जे पौलुस जो है सिर्फ तिमोथियुस को नहीं बता रहा है, आज मुझे और आपको भी ये करना है, हम लोग प्रभु के सैनिक हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश भी सह नहीं सकेंगे, है ना, मन घड़त बातों के पीछे जाएंगे, भक्ति की बातों के पीछे जाएंगे, काल्पनिक कहानियां बता दो, इधर उधर की बातें बता दो ना, सुनेंगे आराम से बैठे रहेंगे पूरा दिन बैठाए रखो, लेकिन खरा उपदेश सुनना नहीं चाहेंगे वो। क्या है फिर कहता है उसे कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे ना, जो मैंने बता दिया आपको, सब बातों में सावधान रहना है, मुझे और आपको सब बातों में सावधान रहना है। दुख उठाना पड़े तो दुख उठाना है, सुसमाचार का प्रचार का काम करना है और अपनी सेवा को पूरी करना है, क्या है? अपनी सेवा को पूरी करना। देखिए पौलुस कितनी अच्छी बातों को लास्ट में लिख रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, क्योंकि वो अपनी मौत के कंगार पर था, उसकी मृत्यु बस करीब थी, इसलिए उस बात को कह रहा है मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए एक धर्म का मुकुट रखा हुआ है। आज मैं और आप लोग एक नासवान मुकुट को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं प्यार, मुझे और आपको प्रभु एक अविनाशी मुकुट देगा, एक अविनाशी ताज परमेश्वर देगा जो कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। मेरे और आपकी जो मेहनत है प्रभु में वो व्यर्थ नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। क्या पौलुस कह रहा है भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है ना मुझे उस दिन देगा, मुझे ही नहीं कह रहा है, वो सबको शामिल कर रहा है, अब मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, जो जिनका जो विश्वास है मेरा मुक्तिदाता मेरा उद्धार करता इस दिन आएगा और मुझे अपने साथ लेकर जाएगा और मुझे वो मुकुट वो ताज देगा जिसके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं। भागना है प्रभु के लिए, दौड़ना है, समय बहुत विकट है। अभी मैं वापिस उस आयत पे जा रहा हूं जो मैंने आपको बताई है ना, 2 तिमोथियुस 2 अध्याय उसके 3 से 4 आयत। पौलुस जो है तिमोथियुस को कह रहा है एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, वो यही इसी बात को ही तिमोथियुस को कह रहा है ना, जो कुछ उसने सहा जो कुछ उसने किया वो सब उसने अपने प्रिय शिष्य अपने सहकर्मी तिमोथियुस को भी बताया। सैनिक में क्या गुण होते हैं, मैं इन बातों के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।
हमारा टॉपिक जो है वी आर ए सोल्जर, हम सैनिक हैं। एक सैनिक में क्या गुण होते हैं? पहली बात, साहस और वीरता। उसके अंदर एक साहस और वीरता को देखा जाता है। डर का सामना करते हुए भी वो मोर्चे पर खड़ा रहता है, वो बॉर्डर पर, वो अपनी सीमा पर खड़ा रहता है। उसमें एक साहस और वीरता, अपने देश के प्रति वीरता को देखा जाता है प्यारो। याकूब 4 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़े कोई भी, याकूब 4 का 7। याकूब 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ जी, धन्यवाद प्रिय भाई। क्या करो? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकले। आज मुझे और आपको भी अपनी साहस और वीरता को दिखाना है। शैतान अपनी सेना को इस्तेमाल कर रहा है। उसने कई सारे ग्रुप को तैयार कर रखा है। आरएसएस का ग्रुप है, शिवसेना है, हिंदू परिषद है ना, बजरंग दल है। क्या क्या उसने अपने ग्रुपों को तैयार कर रखा है। मेरे और आपका वो सामना कर रहा है, मगर हम लोग डरते हुए क्या करते हैं? अपने कमरों में घुस जाते हैं, डरते हुए परमेश्वर के वचन का प्रचार करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को बताना बंद कर देते हैं। नहीं 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 यार भाई, पता है समय कैसा चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है। अरे भाई क्या कर रहा है तू? ना, नहीं प्रियो, हमें हमेशा तैयार रहना। जब 20 मई 2018 मेरा विरोध, हम 3 भाई लोग थे, 2 भाइयों को मैंने बुलाया था बाहर से, एक चूरू जिले से था और एक गंगानगर जिले से था। हम तीनों भाई, सुबह का समय था, 7 बजे हम लोग निकले अपने घर से। हम थोड़ा जल्दी निकल जाते, लेकिन मेरी पत्नी ने बोला नहीं, मैं 2-2 परोठे बना देती हूँ ना, चाय चाय तैयार है, 2-2 परोठे, 2-2 फुलके मैं बना देती हूँ और अचार के साथ खा करके निकलना है, गर्मी है, अब कब लौटोगे, टाइम लग जाएगा। तो मैंने मेरी पत्नी को बोला चलो ठीक है आप जल्दी करें। तो इन्होंने मुझे, हम लोगों को 2-2 फुलके बना करके दे दिए। हम लोगों ने खाए अचार के साथ और चाय पिया और हम लोग निकल गए जल्दी से, क्योंकि गर्मी का समय था। तो प्रियो, वहां पर हम लोगों को सताया, परेशान किया, घेर लिया, मार पिटाई किया और हमें जब पुलिस कस्टडी में लेकर के आए, 450 के करीब लोग थे। हमने नहीं गिने, थानेदार बता रहा है, झूठ है सच है पता नहीं है। थानेदार ने बोला 450 लोग आपका पीछा कर रहे हैं। तो प्रियो, उन्होंने 2-3 लोग आकर के अंदर पुलिस कस्टडी में मुझे बोल रहे हूँ, तू अगर बाइबल फेंक देगा और तू हमारे देवी देवताओं के आगे झुक जाएगा, तुझे हम कुछ नहीं होने देंगे, नहीं तो तुझे चौराहे पे खड़ा करके तेल डाल करके फूंक देंगे, तुझे फांसी दिलवा देंगे, तुझे हाई कोर्ट तक तारीखें डलवाएंगे। मैंने कहा मैं ना बाइबल फेंकूं आज, ना मैं फेंकूं कल, ना मैं झुकूं आज, ना मैं झुकूं कल। मैं झुकूंगा तो सिर्फ मेरे परमेश्वर के सामने झुकूंगा। बहुत गर्म हुए मेरे ऊपर, बहुत गर्म हुए, गाली गलौज देने लगे। हम 5 सालों से तेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, कब हमारे हाथ में आएगा तू, हम ये कर देंगे वो कर। मैंने कहा चाहे आप जो करना चाहते हैं आप करें, लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे दिलेर किया, मुझे हिम्मत दी। मेरी औकात नहीं थी कि मैं 400 450 लोगों के सामने इस बात को बोल दूं, लेकिन मेरे प्रभु ने
पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे उस समय ताकत दी, हिम्मत दिया, सामर्थ्य दिया मुझे बोलने की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। साहस और वीरता को दिखाना है। अब देखें, युद्ध होता है, लड़ाई होती है, क्या जो सैनिक लोग हैं, हमारे भारत के नौजवान लोग हैं, क्या वो बॉर्डर सीमा को छोड़ करके पीछे घर भाग आते हैं? हमें उनसे सीख लें, हम लोग उनसे सीख लें कम से कम। वो बॉर्डर को छोड़ करके वापस नहीं भागते हैं क्या? मैं आज भी उसी जगह पर हूं। लोग मुझे कहते थे तुझे इधर घूमते फिरते भी देख लिया तो हम ये कहते हैं। आज मैं उसी जगह पर, मेरे परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे उसी जगह पर रखा कि इसी जगह पर रह करके मैं बहुत बड़ी उसके लिए गवाह ठहर सकूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। डरना नहीं है, हाँ, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना। क्या है ना, जीना मसीहा, मरना लाभ है। बस इसी बात को याद रखें। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 21 आयत कोई पढ़े प्यार। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 21 आयत। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 21 आयत। हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। नहीं सॉरी, एक मिनट जस्ट। हाँ जी, 2 का 21 पढ़े, 2 का 21। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हाँ जी प्यारो, क्या खास बात यहाँ पर लिखी। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, बस अपनी जान का है। सुसमाचार की सेवकाई रुक जाए भले, कोई दिक्कत नहीं। मैं कई वीरों के बारे में, जो प्रभु में नौजवान वीर, प्रभु में योद्धा लोग, आप लोगों ने भी सुना होगा अलवर के अंदर बीएम दोरेराज अंकल प्रभु के लिए शहीद हो गए। सलूट करता हूं मैं ऐसे वीरों, प्रभु के लिए शहीद हो गए। क्या आज अलवर में सेवकाई रुक गई? 140 प्रभु के सेवक लोग वहां से तैयार होकर के अलग अलग जगह पे प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और मैं भी उनमें से एक निकला हुआ हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और भी तैयार हो रहे हैं, और भी नौजवान तैयार हो रहे हैं प्रभु की सेवा के ना। प्यारो, एक प्रभु का दास जो अपने नौजवान बच्चों के साथ कार के अंदर जिंदा जल गया, प्रभु के लिए शहीद हो गया। सलूट करें ऐसे वीरों को। अरे शहीद हो जाएंगे, क्या हो जाएगा इससे ऊपर? हमें वो मुकुट मिलने वाला है जो कभी मुरझाने वाला नहीं। फिर क्या हो जाएगा? हम शहीद हो जाएंगे। हमें शहीद होने के लिए तैयार रहना है। साहस और वीरता प्रभु में दिखाना है। दूसरी बात जो बताना चाहता हूं, एक सिपाही में, एक सैनिक में क्या होता है? अनुशासन, नियमों का वो पक्के तौर पर पालन करता है। उच्च अधिकारियों के आदेश को वो मानता है और उनके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित होता है। प्यार, नियमों का पक्के तौर पर वो पालन करता है, चाहे कुछ भी उसको करना पड़े ना, वो करने के लिए तैयार है। अपने उच्च अधिकारियों, अपने राष्ट्रपति, अपने सेनापति, अपने कमांडर का जिसके अधीन रह करके वो कार्य करते हैं, उनके नियमों का वो पालन करते हैं। लूका 6 अध्याय उसकी 46 आयत पढ़े। लूका 6 अध्याय उसकी 46 आयत। लूका 6 का 46। जब लूका 6। जब जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? यस, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो
तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहती हो? हमारा प्रभु भी इस बात को कहता है, वी आर सोल्जर, हम सैनिक। हमें हमारे कमांडर, हमारे सेनापति प्रभु यीशु की बात को मानना है। अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो प्यारो याद रखें, प्रकाश वाक्य 3 अध्याय उसकी 15 आयत कह रही है, ना तो तुम गर्म हो और ना तुम ठंडे हो, तुम गुनगुने हो, ना तुम गुनगुने हो, और मुझे गुनगुने नहीं चाहिए। या तो तुम पूरी तरह से ठंडे हो जाओ या फिर पूरी तरह से गर्म हो जाओ, मुझे गुनगुने नहीं चाहिए, प्रभु कह रहे। हम जब प्रभु के लोग हैं, हम जब उसके अंडर में रह करके कार्य कर रहे हैं, तो मुझ और आपको क्या करना है? अपने सेनापति का कहना मानना है, अपने स्वामी का कहना मानना है। हमारा स्वामी, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु हमारे लिए एक नमूना बन करके गए। उसने हमारे लिए क्या क्या पीड़ाएं, क्या क्या दर्द, क्या क्या यातनाएं सही है। क्या हम जरा सा भी दुख उसके लिए नहीं उठा सकते? हम जरा सा भी दुख उसके सुसमाचार के लिए नहीं उठा सकते क्या? हमें उठाना है, हमें उठाना है, उठाने वाले होना है। तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, एक सैनिक में क्या होता है? निष्ठा और वफादारी होती है उसके अंदर। वो अपने देश के प्रति निष्ठावान है, अपने देश के प्रति वो वफादार है, अपने झंडे का वो कितना सम्मान करता है प्यारो, और अपने साथियों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहता है। याकूब 1 अध्याय उसकी 22 आयत पढ़े, याकूब 1 का 22 क्या कह रहा है हमारे प्रति? याकूब 1 का 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जी, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। हमें भी वचन के प्रति निष्ठावान और वफादार होना है। हमारे प्रभु के प्रति निष्ठावान वफादार होना है, अब प्रभु के वचन के प्रति वफादार होना है। सुनते तो हैं हम लोग, सुनेंगे, बड़े अच्छी तरह से सुनेंगे ना, लेकिन चलना बहुत मुश्किल। चलना है, चलना है। आगे क्या लिख रखा है 23 के अंदर? याकूब 1 अध्याय उसकी 23 आयत। हाँ जी, पढ़े कोई भी प्रिय भाई तो बहन। याकूब 1 का 23। यस। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। यस। 24 इसलिए पढ़िए। इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जो व्यक्ति सिर्फ वचन को सुनने वाला ही है ना, उस पर चलता नहीं है, उसके प्रति वफादार नहीं है, उस व्यक्ति के लिए बहुत ही एक अच्छा उदाहरण देकर के बताया गया है कि उस मनुष्य के तरह है जो अपना स्वाभाविक मुंह है ना, अपना नेचुरल फेस, वो क्या करता है? शीशे में देखता है ना, अपने बालों को संवारता है, मुंह पर अगर कोई थोड़ा बहुत मिट्टी धूल लगा तो धोता है, साफ करता है, लेकिन थोड़ा सा उस शीशे से दूर हटता है तो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। उसी प्रकार से जब कोई वचन सुना रहा है, बता रहा है, तब तो लगता है अच्छा है, मानना चाहिए, लेकिन थोड़ा संगति समाप्त हुई, बस हम संगति में बैठे हैं, तब तक हम प्रभु के हैं, बाद में संसार के हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहे बाहर हैं, चाहे अंदर हैं, चाहे संगति में हैं,
है ना, कलीसिया में है चाहे संसार में है, हमें प्रभु के प्रति, उसके वचन के प्रति हमेशा वफादार रहना है, जैसे भारत देश के नौजवान लोग, सैनिक लोग करते हैं। प्यारे, अगला जो गुण बताना चाहता हूं, शारीरिक रीति से बहुत फिट होते हैं वो लोग, शारीरिक रीति से बहुत फिट होते हैं वो लोग। हर समय युद्ध या संकट के लिए तैयार रहते हैं वो, इसलिए वो अपने शरीर को एकदम से स्वस्थ रखते हैं, मजबूत रखते हैं, क्योंकि उनको दुश्मन का सामना करना है। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़े, इफिसियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत, इफिसियों 6 का 10। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो, स्वस्थ रहो, मजबूत रहो। मुझे और आपको भी आत्मीय रीति से मजबूत रहना है। थोड़ा सा डगमगा गए, दुश्मन तैयार है, वचन में लिखा है दुश्मन तैयार है। थोड़ा सा भी हमारे आत्मिक स्तर में गिरावट आई, दुश्मन तैयार है प्यारा। क्योंकि जब एक बार शैतान निकलता है वो दूर नहीं जाता, वो इधर उधर सूखी जगहों में भटकता फिरता रहता है, ढूंढता रहता है, कब मुझे कोई खाली जगह मिले। जब वो आता है और देखता है कि हम लोग एकदम से झाड़े बहारे, एकदम से जानेंगे, हमारा जो कहने का मतलब ये है, हमारा आत्मिक स्तर गिर गया है, आत्मिक स्तर में गिरावट आ गई है, तब वो क्या करता है, तब वो आता है, अटैक करता है। फिर वो अकेला ही नहीं मगर अपने से भी ज्यादा 7 गुना ज्यादा दुष्ट आत्मा को लेकर के आता है, लेकर आता है अपने से भी ताकतवरों को, और फिर उसकी हालत जो है पहले से भी खराब हो जाती है। आत्म स्तर में गिरावट नहीं आनी चाहिए, शारीरिक रीति से भी स्वस्थ रहना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें और हम स्वस्थ रहेंगे तो और ज्यादा प्रभु का कार्य कर पाएंगे, लेकिन वो एक अलग मैटर है। लेकिन बताने का मतलब यही है, हमें आत्मिक स्तर में मजबूत होना है, हमें आत्मिक स्तर में स्वस्थ रहना है। थोड़ी सी भी गिरावट दुष्ट ने देखी, दुष्ट हमला बोल देगा प्यार। इसलिए सावधान, सतर्क हो जाएं, सतर्क हो जाएं। अगली जो बात बताना चाहता हूं, जो सैनिक होता है ना, सैनिक वो अपनी टीम के साथ रहता है। छुट्टी आता है वो अलग बात है ना, लेकिन कभी भी बॉर्डर पर किसी सैनिक को अकेले घूमते हुए देखा है? मैंने अभी तक नहीं देखा। 2 या 3 जन या 4 जन होंगे ना, अकेला नहीं होगा वो, क्योंकि वो अपनी टीम के साथ रहता है, साथियों के साथ मिलकर के, है ना, और सहयोग के साथ वो काम करता है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़े रोमियो 12 अध्याय और उसकी 10 आयत। रोमियो 12 अध्याय उसकी 10 आयत। और भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। जी धन्यवाद प्रिय भाई। भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो, आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज उल्टा हो रहा है। हमें एक दूसरे का आदर करना है, मगर क्या हो रहा है आज? लोग हमारा आदर करें, बस हमारे पैर छुए, हमें पापा कह के बुलाएं, हमें, है ना, हम जब उनके घर में जाते हैं, अच्छा गद्दा लगा हुआ होना चाहिए, अच्छा चादर बिछी हुई होनी चाहिए। नहीं प्रिय, मेरा प्रभु सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए आया है।
ताकि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। वो सेवा करवाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए। उसके पद चिन्हों पर चल, मनुष्यों के पद चिन्हों पर। आज बहुत सारे लोग हैं अपना आदर करवाते हैं। एक बार मैं बठिंडा के अंदर YMEF, जो आपने सुना होगा, यंग मैन्स इवेंजलिकल फेलोशिप, जो टीम है YMEF करके बोला जाता है, वो टीम काफी जोरदार प्रभु का कार्य कर रही है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो उस टीम के साथ मैं भी एक बार बठिंडा में गया था, क्योंकि मुझे बुलाया गया था एक पंजाबी के अंदर प्रचार करने के लिए, क्योंकि मैं पंजाबी परिवार से हूँ, मेरी मदर टंग जो है पंजाबी है। तो मैं वहां पर खड़ा हुआ प्रचार कर रहा था, 2-3 लोग आए और मुझे बोलने लगे कि, वो पंजाबी में बोले, मुझे कहने लगे, क्या तुम फादर हो? तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे फादर किसको कहते हैं, क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रहा था, जो कोई 10वीं 11वीं के अंदर पढ़ाई कर रहा था। सिर्फ हम तो शुरू में एक ही कलीसिया में जाते हैं, है ना। जो हमारे जो सेवक हैं वो अंकल दर्शन सिंह जी हैं, गंगानगर में रहकर प्रभु की सेवा को कर रहे हैं। तो हम कभी, मैंने ऐसे कुछ नहीं सुना था, तो मेरे को पता ही नहीं चला कि वो मुझे कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे बोल रहे कि आप फादर हैं क्या? मैं नहीं, मैं फादर नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुआ अभी तक, है ना। लेकिन बाद में हमारे जो एल्डर लीडर थे के लिए उस टीम के अंदर, जो बड़े भाई लोग थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये व्यक्ति जो है आकर के मुझे फादर बोल रहे थे। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया कि ब्रदर, फादर जो है रोमन कैथोलिक में, है ना। लेकिन प्यारो देखो, लोग अपने आप को क्या कहला रहे हैं, हमें लोग पापा कहें, है ना। तो ये गलत है। हमें आदर नहीं, हमें दूसरों का आदर करना है। क्या? दूसरों का आदर करना, विश्वासियों को बढ़ करके मानना चाहिए, विश्वासियों से प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, है ना। उनसे घुल मिल करके रहना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, ये सब ना। उनके ऊपर ऑर्डर नहीं, उनके साथ मिल करके काम करें, तो कितना एक अच्छा लगे। मुझे भी कई मेरे विश्वासी भाई लोग बोल देते हैं कि ब्रदर आप बोलते क्यों नहीं हो काम के लिए? क्योंकि मैं उनको बोला है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के ऊपर ऑर्डर चलाऊं, मैं खुद करने लग जाता हूँ। चर्च के अंदर भी, कलीसिया भवन में भी मैं खुद काम करने लग जाता हूँ, तो वो देखते हुए मुझे अपने आप लग जाते हैं ना। तो ये एक सिखाने का तरीका है, हम सिखाएं उनको, वो हमारे साथ मिलकर के काम करेंगे, अपने आप सीखेंगे, है ना। तो प्रियो, ऐसे नहीं कि बैठे पड़े हुए ऑर्डर चलाएं या आदेश दें, नहीं, दैट इज रॉन्ग। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, बराबर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, है ना। प्रभु की सेवा करते रहो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। ये बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है, पनाही करने में लगे रहो। लास्ट में जो बात की गई है ना, पनाही करने में, है ना, सेवा करने में लगे रहो, लगे रहो। अपने आप को ये मत समझो मैं क्यों करूं, मैं तो एक पास्टर हूं, मैं तो एक इवांजलिस्ट हूं। इवांजलिस्ट को दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना है। उद्धार करता प्रभु यीशु दूसरों के लिए एक उदाहरण बना, क्या हम लोग एक दूसरे के लिए उदाहरण नहीं बन सकते? वी मस्ट बी एग्जाम्पल फॉर अदर्स। हमें दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना है, एक नमूना बनना है, ताकि वो लोग हमारे जीवन को देख करके वो सीखें। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 2 से 3 आयतें पढ़ें जल्दी से, मेरा समय बहुत तेजी से समाप्त हो गया है। इफिसियों 4 अध्याय 2 और 3। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और बेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर ना प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अगर कोई कुछ कहता भी है ना,
सहना है, सहन शक्ति होना है। कलीसिया में कभी किसी ने कुछ बोल भी दिया है ना, हो सकता है वो न्याय विश्वासी होगा, अभी तक वो उतना आत्मीय रीति में नहीं बढ़ा होगा, है ना। कई बार काम के लिए भी कई टोक देते हैं, बोल देते हैं काम के समय पर भी, कोई दिक्कत नहीं है। सहन करना है प्रेम के साथ, प्रेम के साथ सहन। ऐसे नहीं मैं सहन तो कर लिया, प्रेम रखना है उसके साथ ना। फिर क्या कह रहा है 3 में, और मेल बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। बस टीम भावना होना बहुत जरूरी है मेरे और आपके जीवन में। प्रेरितों काम 2:44, प्रेरितों काम 2:44, 2:44, प्रेरितों काम 2:44 में क्या कहा गया है? और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे थी, है ना। पहली शताब्दी की कलीसिया क्या करते थे वो? हाँ, इकट्ठे रहते थे, विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते। हमारे शरीर अलग अलग हैं, पार्थिव शरीर हमारे अलग अलग हैं, है ना, लेकिन हम आत्मा में ना एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे का हालचाल पूछना चाहिए। कोई दुख के अंदर है उसे फोन करके पूछें, बार बार पूछें, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ लिया फिर 2-3 महीने निकल गए उसका, अच्छा भाई साहब आप कब ठीक हुए, कैसे ठीक हुए ना, वो एक अलग बात है यारो, वो एक तरीका नहीं है। हर रोज शाम, सुबह नहीं तो शाम को पूछे ना, ब्रदर कैसे हैं, कैसे आपकी तबीयत, आप लोग कैसे रह रहे हैं, पूछना है। फिर जो लास्ट बात बताना चाहता हूं, उसके अंदर ना सैनिक में दृढ़ता को देखा जाए। दृढ़ समय चाहे कैसा भी है, कठिन समय है, चाहे वो थका हुआ है, फिर भी वो हार नहीं मानता ना। हमें भी प्रभु के काम के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहना। इफिसियों 6 अध्याय उसके निकालना मेरे साथ, इफिसियों 6 अध्याय। वैसे वहां पर 7 हथियार दिए गए हैं, हम उन सब पर नहीं जाएंगे, एक हथियार को वहां पे हम लोग देखेंगे। इफिसियों 6 अध्याय के अंदर 15, इफिसियों 6 अध्याय उसकी 15। पाँव में मेल मिलाप सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन कर, क्या लिखा है, हमेशा चाहे कितना भी आप थके हुए, मान लो रात के समय किसी विश्वासी भाई का बहन का फोन आ गया, है ना, कोई परेशानी में है, दुख में है, जाना है। ऐसे नहीं बोलना अरे ये कोई टाइम है क्या फोन करने का, ये कौन सा वक्त हो गया फोन करने। अरे भाई दुख कोई पूछ के थोड़ा ना आता है भी मैं इस समय पर आऊंगा। दुख की घड़ी कभी भी आ सकती है, कभी भी वो परेशानी में हो सकता है, मुश्किल में हो सकता है ना। कहाँ वो खड़ा है, कौन सी मुश्किल में है, हमें प्यारो हमेशा तैयार रहना है। बस चाहे मेरा और आपका शरीर कितना भी थका हुआ है, कितना भी हारा हुआ है, चाहे कितना भी कठिन समय है, जाएं उनको संभालें, उनके साथ मिलें, उनको परमेश्वर के वचन से साहस और हिम्मत दें, है ना। उनके साथ बैठकर उसी समय प्रार्थना करें, ये जरूरी है। आप सभी को प्रभु बहुत सारी आशीष दे। मैंने आज के दिन आपको यही बताया है, हम लोग सैनिक हैं, हम प्रभु के सैनिक हैं। साहस और वीरता हमारे अंदर होनी चाहिए, अनुशासन हमारे अंदर होना चाहिए, निष्ठा और वफादारी हमारे अंदर होनी चाहिए। शारीरिक फिटनेस, जैसे वो शारीरिक रीति से फिटनेस रहता है, मुझे और आपको शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह से फिटनेस होना चाहिए ना। टीम भावना, एक दूसरे के साथ मिलकर के रहना चाहिए, सहयोग के साथ काम करना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया दृढ़ता, कठिन समय में भी ना, चाहे कैसा भी समय हो, हमेशा तैयार रहें। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रिय भाई राजेंद्र जी का और धतिया की कलीसिया का, वहां के एल्डर लोगों का, सबका धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष